फेरों से बंधा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहत काशिफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है जुमा, तो आप सभी को हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि हज का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। और आज की सुबह की आगाज़ होती है बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। हल्की हल्की बारिश है, हल्के हल्के बादल हैं और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। हवा चल रही है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है जी। हाँ, बाली चाल है और हम सब नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है और घर के भी हमारे सारे काम हो चुके हैं। और पता नहीं हमारे सब्ज़ी वाले भैया को क्या हो रहा है, 2 दिन से हमारे यहाँ सब्ज़ी वाला कोई नहीं आ रहा। तो बस देखते हैं अब क्या बनाते हैं दोपहर में। इंशाल्लाह जो भी होगा आज व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा। तो शायद आप भी अपना काम पर जा चुके हैं। दाल चावल नहीं, हर वक्त चावल ही की रट रहती है बस तुम्हें। बस चावलों का आशिक है, तो चावल बिहारियों में हो जाते हैं, बिहार में हो जाते हैं। ये गलत हो गए। दाल बनाऊं? नहीं, दाल नहीं खा रहा, कल खाई थी दाल। हाँ सही है, दाल बना लूंगी। तो इंशाल्लाह जो भी व्लॉग में होगा वो सब आप देखिएगा। और शादाब जा चुके हैं अपने काम पे, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर तबीयत है शादाब की। बस थकान हो गई थी, नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। और मेरा भी आँख का इन्फेक्शन बिल्कुल बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। अब कोई परेशानी नहीं है, आँख में बहुत ज़्यादा सुकून है मुझे। पहले तो 2 दिन तक मुझे काफ़ी परेशानी रही। तो बस मिलते हैं आगे वीडियो। गाइस, मैंने यहाँ पर तोरी ले लिया पकाने के लिए। सब्जी वाले भैया आ गए थे हमारे, हमें पूछ रही क्यों नहीं आ रहा, तुमने कह रहे कुछ हड़ताल वगैरह चल रही थी सब्जियों की, इसलिए। तो मैंने ले ली तोरी बनाने के लिए। और बस सब्जियों पर तो इस कदर महंगाई है, कुछ भी ले लो आजकल सस्ता कुछ है ही नहीं। तो मैंने ले ली तोरी बनाने के लिए। अब क्या बना, रोज़ रोज़ की टेंशन है, तो अब मैं तोरी बना लेती हूँ, शाम में देखा जाएगा जो होगा। तो अब मैं छील ली हूँ यहाँ पर तोरी। महंगाई का ज़माना है, कुछ भी सस्ता नहीं है आज के टाइम। तो गाइस, यहाँ पर हसन को और तबरेज़ को मंगा दिया मैंने जूस हसन लिया अपने लिए जूस, क्योंकि इनकी भी तो एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए, बोलने की, हंसने की, रोने की। क्यों भाई तबरेज़, सही है, बढ़िया। अब पैसे तो नहीं मांगोगे? लाओ, अब फिर पैसे मांगने, अब शाम तक नाम मत ले देना पैसों को, ठीक है? ठीक है, चलो। तो सब्जी हमारी कट चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मेरे पीछे सारे धुले हुए कपड़े फैले हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो काम से निपटने के बाद इनकी भी मुझे तय करनी है और प्रेस भी करनी है कपड़ों पे। कपड़ों को तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ रोज़ ही है, क्योंकि जब रोज़ ही उतरते हैं जाहिर सी बात है, तो कपड़ों को तो रहता ही है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो रहता ही है कपड़ों का। तो ये देखें आप, तोरी मेरी कट चुकी है, मैंने इन्हें छील के वॉश कर ली थी खूब अच्छे से। और यहाँ पर ले लिया प्याज और खड़ा गरम मसाला और एक तेज़पात का पत्ता, और इसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। और मिर्च आप हल्की लें, क्योंकि लौकी में और तोरी में ज़्यादा मिर्च खपती नहीं है, इसमें हल्की लाइट मिर्चें खपती हैं। और ऑयल मेरा यहाँ पर हो चुका है खूब अच्छे से गर्म। तो कढ़ाई की मेरी हालत कुछ ऐसी है, आप इसे प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि जब मेरी कढ़ाई नहीं थी तो कोई से ले गया था और उन्होंने पता नहीं क्या बनाया इसमें और जला दी इसे पूरी कढ़ाई को, देखें आप। और जला जुलू का मेरे हाथ में ला के दे दिए, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, बस जैसी थी हमने इसे रख ली। देखें प्याज हो चुकी है हमारी फ्राई और हम डाल देंगे सारा मसाला, बिस्मिल्लाह। अभी तो मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भूनने के बाद फिर तोरी डाल देंगे इसके अंदर। और भुनी भुनी तोरी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनकर हो जाएंगी हमारी तैयार। इसे भूनना खूब अच्छे से, मसाले को जितना भी पानी है ना इसके अंदर सब सुखा लेना है। तो ये देखो मसाला हमारा खूब अच्छे से भुन चुका है, हम डाल देंगे इसमें तोरी। और फिर पानी तो हम इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि पानी छोड़ती हैं खुद, हमारे यहाँ तो पानी डाला नहीं जाता, फिर बनेंगी खुशक। तो सबका अपना अपना देखो अलग स्टाइल है बनाने का, बहुत से लोग शोरबा भी बनाते हैं। तो मैं इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो देखा तोरी हमारी हो चुकी है बिल्कुल बनकर तैयार। तार इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने बनाया रिफाइंड ऑयल में, अगर सरसों का तेल में बनाओ तो ज़्यादा आता है ऑयल, इसलिए कम आया। और ये बन चुके हैं हमारी गर्मा गर्म रोटी और खीरे ले जा चुके हैं तबरेज़ अंदर। तो चले पहले अब खाना खाते हैं, पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, आपके सामने बिल्कुल बस ऐसी भुनी भुनी तोरी खाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो पानी नहीं डाला, बस डालकर ऐसी छोड़ दी थी मैंने ना कढ़ाई। और यहाँ पर खा रहे हैं हमारा तबरेज़ खाना, तबरेज़ सही लग रहा है। और खीरे भी काट लिए थे मैंने कि बच्चे खा लेंगे, अच्छा लग रहा है। हसन आ जाओ तुम भी, हसन।
तो सबका बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है गाइस। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो सबका अलग अलग स्टाइल है, इसलिए मैं किसी से अपना खाना नहीं मिलाती हूँ। जिसका यहाँ जैसा बनता है ऐसे ही खाया जाता है। हमारे ससुराल का बनाने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, हमारे घर वालों का अलग है। तो सबकी रेसिपी अलग अलग होती है ना। किसी के खाने में मैं फी निकालती हूँ, और अगर मेरे में कोई निकालता है तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मियाँ और बच्चे अच्छे से खा रहे हैं खाना, और मैं अच्छे से खा रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली अच्छे से खा रही है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबका हालांकि मेरे नज़रिए से तो सिर्फ ये कहना है कि किसी के भी खाने में फ़ी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि सबकी रेसिपी अलग अलग होती है। हमारे घर पर किसी और तरीके से खाना बनता है, ससुराल में कुछ और तरीके से बनता है। अगर हमें पसंद नहीं आता तो जाहिर सी बात है हम खुद बनाकर खा सकते हैं। चलें जी, हसन भी जा चुके हैं ट्यूशन, और हम कर लेते हैं हमने सारे कपड़ों की तय, और कुछ बेड शीटों की तय हमने कर दी है, वो रखी है वॉशिंग मशीन पे। और तबरेज़ हमारे सो रहे हैं, हमने थोड़ा सा आराम कर लिया है, तो हम अपने काम से लग जाते हैं। और तबरेज़ हमारे सो रहे हैं, फिर पानी आ जाएगा, पानी वगैरह भरना है, देखते हैं। तो शाम के खाने में तो मुझे कुछ आज बनाना है नहीं, तोरी की सब्ज़ी रखी हुई है मेरी, तो मैं रोटी बना लूँगी। और शायद अब भी हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि आज कह रहे थे कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। मौसम का मिजाज कुछ आज सही नहीं है, सुबह से ही तो कुछ पता नहीं है, दोबारा भी आंधी आ सकती है। माहौल ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि बादल काले काले आ रहे हैं, और मेरा गेट सारा ओपन हुआ है, तो मैं यहीं पर ही कपड़ा सुखाती हूँ नीचे, तो मैं जल्दी से कपड़ों की तय कर लेती हूँ अपने। कभी आंधी आए और सारे कपड़ा ख़राब हो जाए तो फ़ायदा कुछ नहीं है, बस कपड़ा सूखते ही मैं उतार लेती हूँ कपड़ों को अपने। तो शाम का भी काम हमारा सब हो चुका है गाइस, पानी वगैरह हमने सब भर लिया। कपड़ा वपड़ा धोने का आज कुछ चक्कर ही नहीं था, क्योंकि कल धोए थे। तो आटा भी गूँध लिया मैंने, और तुरई की सब्ज़ी भी रखी है, और शादाब भी आ गए। शादाब लेने गए दूध का पैकेट, शायद चाय बनवाएंगे। तो बस घर भर की धुलाई हमारी सब निमट चुकी है, और माशाल्लाह से आज मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, घटा हो रही है। दोबारा से लगता है शायद रात में भी बारिश आएगी। तो ये देखें आप, आज शादाब लेकर आए थे ये वाला पर्दा, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ये वाला पर्दा, क्योंकि सामना होता था। अभी तो थोड़ा सा इधर से फोल्ड हुआ है, ये पूरा खुल जाता है, तो मैंने ये वाला पर्दा मंगवा के डाला, और जो छोटा पर्दा था वो मैंने वहाँ से हटा दिया। तो जब हम अक्सर यहाँ पर बैठते थे या मैं खाना बनाती थी तो सामना होता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे जो सीधे गुजर जाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो देखते हुए जाते थे। हालांकि बिल्कुल सामना नहीं होता था, मैंने वो वाला पर्दा डाल रखा था पहले भी, लेकिन वो पर्दा पूरा कवर नहीं आ पा रहा था, तो उससे सामना हो पा रहा था। अब ये है, ये पूरा कवर हो जाएगा तो सामना नहीं हो पाएगा। तो देखो, अपनी पर्दा तो अपने हाथ में है ना। जैसे कपड़े भी धोती हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, और मेरा किचन भी यहाँ ऊपर है जीने के नीचे, तो इसलिए खाना वगैरह बनाती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बैठ भी जाती हूँ। जैसे मौसम अच्छा होता है, हवा आती है, बच्चे भी बैठ जाते हैं अंदर कमरे में, बैठे बैठे घुटन भी हो जाती है, दिल चाहता है बाहर भी बैठने के लिए, तो हमारी बेपर्दी नहीं होगी। और बकरीद भी आ रही है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला पर्दा मंगा के यहाँ पर डाल दिया। तो गाइस, यहाँ पर लाए हैं शादाब मेरे लिए लस्सी, और रात को कितना बज रहा है, 1:30, रात का बज रहा है 1:30, और शादाब आ चुके हैं अपनी ब्लैक शर्ट में। फिर दोबारा से, क्योंकि रात में ब्लैक ही लेते हैं। शादाब आज मिट्टी के कुल्हड़ बनाए वाले मैं हैं, और जो सत्ता प्रेत होता है ना, मुझे पीने ना देते हैं लस्सी, परेशान कर देते हैं। इन्हें दोनों को भी खूब चीज़ खिलाई भी, कैंपा, दाल से वो बिस्किट का पैकेट, नमकीन का, और दोपहर में मैंने जूस मंगा के पिलाया। कम पैसे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मैं 2 रुपये की चीज़ मंगा लूँगी उस पर नजर आएगी। पी लो शादाब, है न पी रहा। तो गाइस, शादाब भी बाहर जा चुके हैं, और हमारे बच्चे भी दोनों सो चुके हैं, सो रहे हैं तबरेज़, और सो रहे हैं हसन, और खाना वगैरह भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका है। तो शादाब को शायद कुछ काम है, इसलिए शादाब बाहर चले गए। और शाम में भी हमने वही तोरी वाले की सब्ज़ी खाई थी, और बच्चों ने भी कम ही खाना खाया था, तो ज़्यादा नहीं खाया था। और शादाब को तो पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन से तो कुछ खा ही नहीं रहे, ना कल खाया था ना आज खाया। तो बस इसी तरह का व्लॉग बन रहे हैं इंशाल्लाह। देखो, कल वेल में शादाब की छुट्टी होगी तो बाहर जाएंगे, और मौसम अभी भी इस वक्त भी ख़राब है। तो बस कुछ ऐसा दिन गुजरा आज का हमारा। तो अभी तो शादाब का कुछ पता नहीं है, शादाब कब तक आएंगे, तो लेट रात हो चुकी है काफ़ी, तो मैं लेट जाती हूँ। शादाब जब आएंगे, जब मैं ताला खोल दूँगी, क्योंकि लोग लगा के सोते हैं अंदर का। तो बस अब मैं इस व्लॉग का करना चाहती हूँ गाइस यहीं पर एंड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।